गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुभुज पॉलीगॉन, ये बहुभुज क्या है? अध्याय का नाम है ये। बहुभुज अध्याय है, कक्षा 8वीं में। बहुभुज के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है, पढ़ाई जाती है। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में बहुभुज से संबंधित प्रश्न हल कराए जाते हैं, पढ़ाई जाती है अध्याय में। क्या प्रश्न लिए हैं? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 2:3 है, तो कोणों के मान क्या होंगे? क्या दिया गया है बहुभुज में? समांतर चतुर्भुज। ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। ये प्रश्न आपको छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम किताब में मिल जाएगा। बहुभुज अध्याय मिलेगा, इस अध्याय में मिल जाएगा, ये ढूंढ सकते हैं। तो हमें दिया गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, ये हमने एक आकृति ली है, समांतर चतुर्भुज है ये। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समान हो। जैसे ये दोनों भुजाएं हैं, ये सम्मुख भुजाएं हैं, ये दोनों बराबर होंगे, समान होंगे और समांतर होंगे। ये दोनों भुजाएं समान होंगे और समांतर होंगे। कुछ विशेषताएं होती है, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये दोनों सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये सब इनकी विशेषताएं हैं। ये बहुभुज, बहुभुज क्या होता है? बहुभुज माने एक ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो। तो ये चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज ये एक बहुभुज है। ये समांतर चतुर्भुज एक बहुभुज है। त्रिभुज भी एक बहुभुज है, क्योंकि 3 भुजाओं से कम हुआ तो वह बहुभुज नहीं होगा। कम से कम 3 होना चाहिए या 3 से ऊपर। पंचभुज, षटभुज, ये सब बहुभुज में आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा भी मालूम होना चाहिए, बहुभुज की परिभाषा मालूम होना चाहिए, तब ये प्रश्न हल करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी है जो हम, ये बेसिकल मैथमेटिक्स से है, ये सब बेसिक जानकारियाँ होना अति आवश्यक होता है। अगर गणित में बेसिक जानकारियाँ नहीं हैं तो समझने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसलिए हम पूरी बात बताते हैं, थोड़ा समय लेते हैं और हम पूरी बात बताते हैं आपको कैसे हल करें। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात, आसन्न कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है 2:3। इनको दिया गया है। क्या निकालना है? कोणों के मान। कोणों के मान माने सभी कोण कितने अंश के हैं, ये निकालना है। ये समांतर चतुर्भुज है, हमके नामकरण किया है A B C D। अब कह रहे हैं आसन्न कोण। आसन्न कोण मतलब 2 कोण जो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये 2:3 में है, तो इसको हम मानेंगे, ये कोण मान लो, कोण A जो है इसको मानेंगे 2x, और इसके ये जुड़ा हुआ कोण है, ये दोनों क्रम से आ रहे हैं, ये कोण को मानेंगे 3x, या इसको भी मान सकते हैं 3x। ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये आसन्न कोण में आएंगे। ये इस तरह से ये इसकी आकृति है। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है वह 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो इसमें 4 कोण हैं इस चित्र में। तो कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश। ये सब 360 अंश के होंगे। 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, A B C D। अब देखिए, ये दोनों सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब यहाँ देखिए, कोण भी 3x है तो ये भी 3x होगा, कोण D भी 3x होगा। ये चारों कोण हमको प्राप्त हो गए।
कोण ए बराबर 2x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश, कोण सी बराबर 2x अंश, कोण डी बराबर 3x अंश 3 डिग्री बराबर 360 अंश। ये सजातीय राशि हुई, एक से ये सजाती है। ये 2 3 5 5 2 7 3 10 10x बराबर 360 अंश। यह x का मान निकालेंगे तो x बराबर 360 बटा 10 अंश। कटा सकते हैं, ये शून्य से शून्य कट जाता है। ये बराबर कितना हुआ 36 अंश। तो हमको मान निकालना पड़ेगा 2x और 3x। तो 2x बराबर होगा 2 गुणी 36 बराबर 72 अंश। फिर निकालेंगे 3x, 3x बराबर x का मान रखेंगे यहाँ पर 3 गुणी 36, 3 6 का 18 का 8 हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10 108 अंश। तो इसमें 4 कोण हैं, 4 कोण हैं। तो कौन सा हुआ 2x, ये हुआ 72 अंश, और 3x ये कितना हुआ 108 अंश। ये भी 108 और ये हुआ 72 72 72 108 108। तो कौन कौन से हुए 4 कोण समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का मान। ये चारों कोणों का मान क्या होगा 72 अंश 108 अंश 72 अंश 108 अंश। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मान प्राप्त हुए। इन चारों को जोड़ने पर 360 अंश होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिए 360 अंश आएगा। ये दोनों हुए कितने हुए 72 8 80 180, और ये दोनों हुए 180 360 अंश। इस तरह से समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रश्नों को हल किए जाते हैं। ये कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दिएगा, एक बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर बातें करेंगे, फिर गणित बनाएंगे। थैंक यू, मिलते रहेंगे।